हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सबको मेरा प्रणाम। और हम लोग जो साइंस का जनरल कंपटीशन बीपीएससी यूपीएससी के लिए जो साइंस का फिजिक्स का सीरीज चला रहे हैं, उसी में हम लोग पहला चैप्टर भौतिक राशि और मापन पढ़ रहे हैं। और ये हमारा आज डे 3 होगा। ये हमारा क्या होगा? आज डे 3 होगा। 2 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि विज्ञान क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े हैं, फिजिक्स की कितनी शाखाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और वो भौतिक राशियां क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भौतिक राशियां होता है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। हम लोग पढ़े हैं अदिश राशियां, दूसरा होता है सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो अदिश राशियां यानी इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। परिणाम का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती, यानी कि इस राशि में कोई दिशा डायरेक्शन नहीं होती। अदिश राशियों में ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। ये जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। त्रिभुज के नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का सम जो होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे मान लो ये भुजा इस डायरेक्शन में चल रही, ये इस डायरेक्शन में चल रही, तो इस दोनों का सम क्या होगा? तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट में। यानी ये इधर जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? इसके अपोजिट में इधर से आ रहा है। ये तीसरी भुजा के बराबर होता है। यही त्रिभुज के नियम का पालन ये नहीं करता है। कौन? अदिश राशि है। और ये त्रिभुज के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया? हमारे पास द्रव्यमान हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ये क्या होगा? दूरी हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया। ये सब अदिश राशि होती है। जो साइंस के विद्यार्थी होंगे इसके बारे में जानते होंगे। जो साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं तो उनको हमको इस उदाहरण सहित को याद कर लेना है कि कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि। इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है, समझे कि नहीं? क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है निम्न में से कौन अदिश राशि है, निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो उसको चुनना है। तो इसके लिए आपको उदाहरण सहित पूरे याद रखना है कि अदिश राशि कौन कौन होंगे। आगे हम बताएंगे कौन कौन अदिश राशि इंपॉर्टेंट्स है। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। कह रहा वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें क्या हो गया? इसमें परिणाम प्लस क्या हो गया? डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता होती है। किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में, सदिश राशि में। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिणाम और दिशा दोनों का ध्यान रखा जाता है। यानी इसका जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें परिणाम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखा जाता है। जबकि अदिश राशि में क्या होता है? समान गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, जैसे हम लोग सिंपल जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे इसमें किया जाता है। सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज के नियम का पालन करती है, यानी कि 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर होता है, जबकि डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। ये इस नियम का पालन करता है। यानी क्या होगा? इसके उदाहरण क्या हो गया? जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब कौन सी है? सदिश राशियां हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे, वेग को हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 किलोमीटर पर सेकेंड पूरब की ओर लिखे। इसमें दोनों चीज़ लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं? इसका ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है और ये क्या करता है? डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे विस्थापन में क्या लिखे? 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है और ये हमारा क्या है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। बल जैसे लिखे तो 5 न्यूटन नीचे की ओर, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया और 5 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। संवेग लिखेंगे, मोमेंटम, तो 5 kg मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और क्या दाईं तरफ ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो सदिश राशि को जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग को दोनों चीज़ का ध्यान रखा जाता है। परिणाम और दिशा दोनों चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। अब अदिश राशि कौन कौन है और सदिश राशि कौन कौन है, इसको एकदम याद कर लेना है। जो साइंस के विद्यार्थी नहीं है उसको बहुत कठिनाइयाँ होती है, इसलिए इसको हमको याद रख लेना है कौन अदिश और कौन सदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी होता है? दूरी होता है,
चाल होता है, शक्ति होती है, ऊर्जा होता है, लंबाई होता है, क्षेत्रफल होता है, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, विद्युत धारा हो गया, दाब हो गया। ये सब कौन सी है? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन हैं? विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण है, वजन भार है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा घनत्व। यहाँ देखो विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी क्या है? तुमको सदिश राशियाँ हैं। अब जो भी फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सदिश अदिश के आधार पर क्या हो गया? हम लोग पढ़ गए। लेकिन भौतिक राशियों का एक अन्य वर्गीकरण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियाँ, फंडामेंटल राशियाँ, और दूसरा क्या होता है? डेराइव क्वांटिटीज़ यानी व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ किसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र होता है, यानी ये क्या होता है? किसी दूसरे भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं होता है, फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये मूल राशि कहलाता है। जैसे दूरी क्या हो गया? लंबाई, ये हमारा क्या होगा? मूल राशि हो गया। समय हमारा मूल राशि हो गया। द्रव्यमान हमारा मूल राशि हो गया। तो यानी ये क्या होगा? किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं होता है। उसी तरह से हमारा व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव क्वांटिटी जो हो गया, वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है, इसको व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है। मूल राशि क्या होंगे? ये यानी इस पर डिपेंड करेगा ये। जैसे हमारे पास क्या कर रहा है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल किस पर डिपेंड किया? दूरी पर भी डिपेंड किया और समय पर भी निर्भर होता है। यानी चाल निकालने के लिए हमको मूल राशि जो है, दूरी और समय दोनों को हमको, दोनों पर ये निर्भर है चाल का। इस तरह से हम लोग इसमें आज क्या क्या पढ़े? तो आज हम लोग पढ़े अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं और उसमें क्या अंतर है। इसके बाद क्या क्या हम लोग पढ़ें? कौन कौन सदिश राशि हैं, कौन कौन अदिश राशि हैं। सम ऑफ त्रिभुज क्या होता है, यानी त्रिभुज के जोड़ का नियम क्या होता है, ये पढ़ें। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि मूल राशियाँ किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। तो इस तरह से इस श्रृंखला को हम लोग छोटा छोटा क्या करेंगे? 10 मिनट 15 मिनट करके के डेली हम लोग फिजिक्स में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और जब ख़त्म हो जाएगा ये हमारा चैप्टर, यानी पहला चैप्टर भौतिक राशियाँ और मापन, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर करेंगे। लेकिन जो साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं तो अदिश और सदिश राशि कौन कौन है, ये चार्ट आपको याद रखना चाहिए और इसी में से एग्जाम में से पूछेगा। इस बात को ध्यान में रखिए कि सदिश और अदिश राशियाँ कौन कौन हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे मापन की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद मात्रा की जो महत्वपूर्ण पद्धतियाँ, इकाइयाँ हैं, और लास्ट में हम लोग मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। और तब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे एस है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, उस सब में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा इसके बाद का होगा मैकेनिक्स यानी आंतरिक होगा। तो आज तक हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक बना करके हम लोग इसको पढ़ने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सबको, मेरा नमस्कार, प्रणाम।